नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम। तो यह जो स्थिर अनुपात का नियम है उस नियम को प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया गया हो उन तत्वों के भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो यह जो नियम एक संरक्षण का नियम ही है कि कोई रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया गया हो उन तत्वों के भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। मतलब कि मान लीजिए A+B है बराबर में हमारा C आया, मतलब कि यह रासायनिक यौगिक जो है C यह एक यौगिक है तथा यह जो A और B दो तत्व मिलकर हमारा यह यौगिक C निर्माण करते हैं। तो जो A और B जो C है यौगिक जो C है वह A तथा B से किसी भी विधि से बनाया गया हो, वह चाहे ताप बदल के बनाया गया हो या तो वह दाब बदल के बनाया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, तो जो A और B का मिलने का जो अनुपात है वह सदैव एक ही समान रहेगा। मतलब कि वह एक ही स्थिर अनुपात से मिलकर वह यौगिक C का निर्माण करेंगे। तो यही हमारा जो स्थिर अनुपात का नियम है कहता है कि कोई रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया गया हो उन तत्वों के भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, जल को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 रहता है। जैसे जल का अगर हम रासायनिक समीकरण करें तो हमारा आता है 2H2 + O2 बराबर 2H2O। तो इस प्रकार हमारा जल बनता है। तो जो यहाँ H है हाइड्रोजन तथा जो ऑक्सीजन है इन दोनों का अनुपात क्या रहता है 1:8। चाहे जल को हम समुद्र से प्राप्त करें या वर्षा का जल प्राप्त करें या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के प्राप्त करें, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमारा रहेगा वह कितना रहेगा 1:8। चाहे वह शुद्ध जल हो चाहे वह कोई सा भी जल हो, अगर हम जल को प्राप्त कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा वह 1:8 के रूप में ही मिलकर बना रहेगा। मतलब कि जो उनका अनुपात रहता है, तत्वों के मिलने का जो अनुपात रहता है वह सेम रहता है। तो जो यही स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है कि जो कोई भी रासायनिक यौगिक, मान लीजिए कोई भी रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया जाता है तो उन तत्वों के भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम कहता था कि कोई रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया गया हो उन तत्वों के भार का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो एग्जाम्पल में हमने देखा जल को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान का अनुपात कितना रहता है 1:8 रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।